अमेरिका एक और जंगी मोर्चे की तरफ बढ़ रहा है। क्यूबा के पास ग्वांतानामो बे से अमेरिका क्यूबा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका का अगला टारगेट है क्यूबा और क्यूबा को घेरने की रणनीति अमेरिका ने शुरू कर दी है। अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का एक वीडियो सामने आया जो आपको दिखाना चाहते हैं, जो उस ग्वांतानामो बे हवाई अड्डे पर एयरबेस पर देखे गए। तस्वीर आप देखिए, बिल्कुल माचो मैन स्टाइल में, बिल्कुल हॉलीवुड स्टाइल में, जैसे किसी हॉलीवुड फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हाथ पे मशीन गन के टैटू, हाथ पे अलग अलग तरीके के टैटू, और रक्षा मंत्री यूएस सैनिकों के साथ अभ्यास करते हुए। लेकिन हर जो रणनीति पीट हेग्सेथ बनाते हैं वो अक्सर फेल हो जाती है। एक फेल्ड डिफेंस मिनिस्टर की कहानी क्या है, जो ईरान में पिटा, जो दुनिया भर में बदनाम हुआ और जो अब क्यूबा पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री का एक ताजा वीडियो सामने आया है जिसमें पीट हेग्सेथ ग्वांतानामो बे नौसैनिक अड्डे पर सैन्य अभ्यास करते दिख रहे हैं, सैनिकों के साथ एक्सरसाइज करते हुए दिख रहे हैं, सैनिकों को स्पीच देते हुए नजर आ रहे हैं। यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और क्यूबा के संबंधों में तनाव बना हुआ है। रक्षा विशेषज्ञ का मानना है कि ग्वांतानामो बे में बड़ी सैन्य गतिविधियां और उच्च स्तरीय दौरे वॉशिंगटन के मैक्सिमम प्रेशर का हिस्सा हो सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन आपको तस्वीर दिखाते हैं। जो तस्वीर पीट हेग्सेथ की सामने आई है, United States and the leadership of Cuba, no matter what, the Department of War is going to be prepared. We're here to talk about that today, and we'll do a little PT. How's that sound? What happens with the future of Cuba is in the hands of the President of the United States and the leadership of Cuba. No matter what, the Department of War is going to be prepared and postured for any possible contingency. We're here to talk about that today and then do a little PT. How's that sound? युद्ध की तैयारी करते पीट हेग्सेथ की तस्वीर तब सामने आई है जब ग्वांतानामो बे में सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं। अमेरिकी प्रशासन ने इस यात्रा को नियमित सैन्य निरीक्षण और सैनिकों से मुलाकात करने का बताया, लेकिन खबर है कि इस दौरे के जरिए वो क्यूबा पर प्रेशर बनाना चाहते हैं कि क्यूबा अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे, नहीं तो हमले की तैयारी शुरू कर दी गई है। दरअसल ग्वांतानामो बे कैरेबियन सागर में क्यूबा के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित एक खाड़ी और भौगोलिक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के दक्षिणी हिस्से में एक अमेरिकी नौसैनिक अड्डा और एक कुख्यात अमेरिकी सैन्य जेल भी है। उधर खबर है कि अमेरिका की नजर क्यूबा पर है क्योंकि ईरान में उसका बस नहीं चल रहा। खबर है कि पीट हेग्सेथ ने जमीनी एक्शन करने की ट्रेनिंग भी दी है वहां पर। चलिए जानते हैं अमेरिका की नजर क्यूबा पर क्यों है। क्यूबा अमेरिका के बेहद करीब स्थित एक देश है। दोनों देशों के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं। क्यूबा रणनीतिक तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका को क्यूबा में विदेशी सैन्य गतिविधियों की चिंता रहती है। क्यूबा के रूस और चीन से अच्छे संबंध हैं। वॉशिंगटन की नजर में इसलिए क्यूबा हमेशा बना रहता है। कैरेबियन क्षेत्र की सुरक्षा में क्यूबा की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। अवैध प्रवासन भी अमेरिका की चिंता का विषय है। खुफिया गतिविधियों को लेकर भी समय समय पर सवाल उठते हैं। क्यूबा का भौगोलिक स्थान उसे रणनीतिक महत्व देता है। अमेरिका क्यूबा की गतिविधियों पर लगातार नजर रखता है। लेकिन ये जो अमेरिका के आरोप हैं कि भाई चाइना से जुड़ी गतिविधियां होती है, रशिया से जुड़ी गतिविधियां होती है, इस आरोप के पीछे सच्चाई कितनी है ये अमेरिका ही बता सकता है।
क्योंकि अमेरिका ने आज तक जितने एलिगेशन लगाकर अलग अलग देशों पर अटैक किए, उसमें से एक भी एलिगेशन को अमेरिका प्रूव नहीं कर पाया। ताजा मामला आप ईरान का ही देख लीजिए। कैर से परमाणु बम बना रहा है, लेकिन ईरान ने 60% तक ही यूरेनियम एनरिच किया था, उसके ऊपर एनरिचमेंट थी ही नहीं। जबकि IAEA ने भी कहा कि ईरान इस वक्त परमाणु बम नहीं बना रहा था। तो अमेरिका क्यूबा पर जो एलिगेशन लगा रहा है, इसके पीछे की वजह कुछ और हो सकती है। अमेरिका की नजर क्यूबा पर है, लेकिन क्या वो भी ईरान साबित नहीं हो जाएगा? पीट हेग्सेथ की हर प्लानिंग ऐसी रही है जो अमेरिका को फंसा देती है। अमेरिकी रक्षा के इतिहास में या फिर अमेरिकी इतिहास में शायद ही कोई रक्षा मंत्री इतने विवादों के बीच घिरा रहा हो और इतनी आलोचना रही हुई। सोर्सेज बताते हैं कि एक न्यूज एंकर या एक होस्ट कैसे दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर सेना का मुखिया बन जाता है। यह जर्नी बहुत अजीब है, लेकिन यह जर्नी उतनी ही खतरनाक साबित हुई है टुवर्ड्स यूएस, अमेरिका के लिए। पहले पीट हेग्सेथ को समझिए। कौन है पीट हेग्सेथ और इनको रक्षा के मामले में क्या जानकारी? जैसे रक्षा मंत्री बने जन्म 6 जून 1980, पूर्व टीवी पर्सनालिटी रहे, सरकारी अधिकारी रहे, 2025 से अमेरिका के रक्षा मंत्री पद पर हैं। इराक और अफगानिस्तान में नेशनल गार्ड के पद पर तैनात थे। ट्रंप द्वारा उनके नामांकन पर तुरंत विवाद शुरू हो गया था। ट्रंप ने चुनाव जीतने के बाद रक्षा मंत्रालय का जिम्मा पीट हेग्सेथ को दे दिया। पीट हेग्सेथ खुद को रक्षा मंत्री नहीं कहते हैं। पीट हेग्सेथ खुद को सेक्रेटरी ऑफ वॉर कहलवाना पसंद करते हैं। 2026 के ईरान युद्ध में अमेरिका के उद्देश्य में ईरानी परमाणु हथियारों को नष्ट करना और सरकार बदलना शामिल था। लेकिन पीट हेग्सेथ के नेतृत्व में 100 दिन के बाद भी अमेरिकी सेना इस युद्ध को नहीं जीत पाई है। 16 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूएस और 232 घायल हुए हैं। एक्चुअल में यह संख्या कितनी है किसी को नहीं पता, क्योंकि आज तक पीट हेग्सेथ ने इस सवाल का जवाब वहां की मीडिया को दिया ही नहीं, कितने अमेरिकी सैनिक मारे गए। यानी जो युद्ध कुछ हफ्तों में खत्म हो जानी चाहिए थी, वो युद्ध पीट हेग्सेथ चाहकर भी 100 दिन के बाद भी खत्म नहीं कर पाए। और जब ईरान युद्ध शुरू नहीं हुआ था, तब पीट हेग्सेथ ने पेंटागन में स्काउटिंग अमेरिका के साथ डाइवर्सिटी इनिशिएटिव खत्म करने का समझौता कर रहे थे। यानी युद्ध की तैयारी की जगह वो कल्चर वॉर लड़ रहे थे। जब ईरान युद्ध बुरी तरह उलझने लगा तो हेग्सेथ ने अमेरिकी आर्मी लीडरशिप का पर्च करते हुए सेना के सबसे वरिष्ठ जनरल और टॉप के 2 अधिकारियों को सैक कर दिया, जिसे सीनेटर्स ने बताया कि जनरलों ने ईरान की योजना को विनाशकारी कहा था, इसलिए पीट हेग्सेथ ने और ट्रंप के रिजीम ने उनको सजा दी। यानी पीट हेग्सेथ को वहां के जनरल सलाह भी नहीं दे सकते, क्योंकि ये व्यक्ति उनको हटा देता है। हेग्सेथ ने अपने कार्यकाल में 1 दर्जन से अधिक टॉप जनरल और एडमिरल को या तो हटाया या फिर समय से पहले उनको अपने पद से रिजाइन करने के लिए मजबूर किया। कई अधिकारियों को पीट हेग्सेथ और ट्रंप ने मिलकर उनके पद से साफ कर दिया। पीट हेग्सेथ पर कैरेबियन बोट स्ट्राइक और युद्ध अपराध के भी आरोप हैं। यह हेग्सेथ के कार्यकाल का सबसे काला अध्याय है। सितंबर 2025 में कैरेबियन में एक नाव पर हुई स्ट्राइक में हेग्सेथ ने मौखिक आदेश दिया था, सबको मार दो। पहली स्ट्राइक में नाव पर सवार सभी 11 लोग नहीं मारे गए, कुछ बचे रहे। तब मिलिट्री ने दूसरी स्ट्राइक की और बाकी बचे लोगों को भी मार दिया गया। कहते हैं दिसंबर 2025 तक हेग्सेथ के नेतृत्व में कैरेबियन और पैसिफिक में हुई इन एंटी नार्कोटिक स्ट्राइक में कुल 87 लोगों को अमेरिका की सेना ने मौत के घाट उतारा है। यानी पीट हेग्सेथ को विनाश और हत्या करना पसंद है। पीट हेग्सेथ पर कई आरोप लगे हैं। पीट ने जिन जनरलों की छटाई की, उनमें सबसे ज्यादा महिला और अश्वेत अधिकारियों पर निशाना साधा। हेग्सेथ द्वारा निकाले गए लगभग 60% वरिष्ठ अधिकारी महिला या अश्वेत थे, जबकि महिलाएं और अल्पसंख्यक कुल जनरल और एडमिरल में महज 20%। हेग्सेथ ने नेवी के रियर एडमिरल प्रमोशन लिस्ट से 9 अधिकारियों को खुद हटा दिया, जिनमें 3 महिलाएं और 2 अश्वेत पुरुष थे। इसके अलावा एयरफोर्स के कई वरिष्ठ अधिकारियों की पदोन्नति भी रोक दी। कहते हैं पीट हेग्सेथ महिलाओं से भी नफरत करते हैं, महिला सैनिकों से नफरत करते हैं। उनका कहना है कि महिलाओं का काम मां बनना है, युद्ध में काम करना नहीं है। हेग्सेथ ने अपनी 2024 के किताब में लिखा था कि महिलाएं लाइफ गिवर्स हैं, उन्हें कॉम्बैट यूनिट्स में नहीं होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हमें माओं की जरूरत है, लेकिन मिलिट्री में खासकर कॉम्बैट यूनिट्स में उनकी जरूरत नहीं है। सीनेट की अगुवाई में सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन ने कहा, 12 साल से आपकी राय एक ही रही है, महिलाएं कमजोर सैनिक हैं। और फिर नॉमिनेशन के 32 दिन बाद आप अचानक कहते हैं हमारे सबसे महान योद्धा महिलाएं हैं।
यानी चुनाव के समय महिलाओं की रहनुमाई। लेकिन जैसे ही मंत्री बने, हेग्सेट ने रुख बदल लिया। हेग्सेट पर मुस्लिम विरोधी और धार्मिक कट्टरता होने का भी आरोप लगा है। हेग्सेट पर मिलिट्री के अंदर क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने का आरोप है। उनकी कलाई पर ड्यूस वॉल्ट यानी गॉड विल्स इट का टैटू है और ये क्रूसेड्स का नारा था जो आज व्हाइट नेशनलिस्ट ग्रुप्स इसका इस्तेमाल करते हैं। वो मिलिट्री में वॉकनेस खत्म करने की बात करते हैं, जिसका मतलब व्यवहार में डाइवर्सिटी और माइनॉरिटी अधिकारियों को हटाना रहा है। यानी कि ऐसा फेल्ड डिफेंस मिनिस्टर जो विवादित भी है, जो नाकाम भी है,